শহর কলকাতায় একদম আপনার বাড়ির কাছেই আরও এক সাইনাথ সাইবাবার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শ্রী শ্রী শিরডি সাইবাবা মন্দির সেবা অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে বাবা ভক্তের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন অনেক আগেই, অনেক বছর ধরে। কিন্তু এবার আরও বৃহৎ আকারে আরও ভক্তের সমাগমের আসা যাওয়ার জন্যই দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের গ্রাহাম রোডে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এই সাইবাবার মন্দির। বাংলা নতুন বছরেই কাজ চলছে একদম জোর কদমে। শেষ মুহূর্তের কাজে যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি স্বরূপবাবু এবং তার পরিবারের লোকজনের। দিশা শক্তি নিউজ পৌঁছে গিয়েছিল সেই ঠিকানায়, টালিগঞ্জের গ্রাহাম রোডের এই মন্দিরে। কিভাবে সাইবাবার এই মন্দির আরো বৃহৎ আকারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আগামীর পরিকল্পনাই বা কি, সবকিছু নিয়ে আমাদের ক্যামেরায় মুখোমুখি হলেন স্বরূপবাবু এবং তার পরিবার। কিভাবে গড়ে উঠছে এই সাইবাবার মন্দির, শুনুন তাদের মুখেই তাদের সেই অনুভূতির কথা। ओम साई राम। पहले मैं सबको बोलने चाहता हूँ कि बाबा हमारे ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर बहुत कृपा है। मैं बचपन से ही बाबा के ऊपर बहुत आधार हूँ और बाबा से बहुत जुड़ी हुई हूँ। बाबा ने हम लोग को इतना खुश रखा, इतना अच्छा रखा, इतना प्यार दिया। इसी प्यार में हम लोग डूब कर बाबा को हर रोज़ याद करते हैं। तो पहले से ही हम बाबा को पूजा करते आते थे, तो अभी नया से नहीं, इतने साल से हम लोग कर रहे हैं। 18 साल से बाबा को हम लोग मान रहे हैं। अचानक से जब एक मिराकल हुआ हमारा घर में, वो है लॉकडाउन के टाइम में, जब चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उस टाइम बाबा हम लोग में, मेरे हस्बैंड को, पहले मुझे सपना में बोले कि मुझे तेरा घर में आना है, मुझे बिठा और एक छोटा सा मंदिर बना। तो हम ये सपना देखकर मेरे हस्बैंड से शेयर किया, बोले कि जब बाबा ने मुझे ये बोला तो हम क्या करें। बहुत घबरा गए हम, क्या यह सपना तो साधारण नहीं है। घर में कोई भी भगवान को लेके पूजा कर सकते, उनको प्यार से बुला सकते, कुछ भी मांग सकते, लेकिन मंदिर करना इतना आसान बात नहीं है। तो सबके किस्मत में भी ये नहीं होता है, और हम लोग तो बहुत नॉर्मल इंसान हैं। तो बाबा ने ये सब बोला, तो फिर हम मेरे हस्बैंड से शेयर किया कि क्या करें इस बात को। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जो ये सपना जब बाबा ने दिया तो इतना आसान भी नहीं है इसको ये करना, तो फिर सोच के देखते हैं क्या करेगा। तो 3 दिन बाद एक ही सपना मुझे फिर से दिया बाबा, मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ, तू बिठा, कुछ नहीं होगा। फिर हम मेरे हस्बैंड के बोले कि नहीं, मुझे बाबा को बिठाना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे मेरे मन में जो आ रहा है, जो बाबा ने मुझे आदेश दिया, मैं करूँगी। तो बोला ठीक है, जितना सकेगा हम लोग कर लेंगे। फिर बाबा को बिठाया, अच्छे से सब कुछ हो गया। तो हम लोग सोच भी नहीं सका जो इतना दिन बाद हम लोग इतने बड़े काम कर सकेंगे। सब बाबा का ही कृपा है, प्यार है, आदेश है। और हम लोग को बाबा ने इतना आगे ले जाएगा हम सोच भी नहीं सका। फिर बाबा ने कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले, बाबा ने फिर से मुझे कहा कि यहाँ तो मंदिर बना लिए, इतना भक्त भी हो रहा है, आज तू अकेला नहीं है। यहाँ पर छोटा सा घर में देख कितना बड़ा महल खड़ा हो गया, इतना आदमी आ रहा है, दूर दूर से भजन भी हो रहा है। तो किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे बाहर से ही, रास्ते से ही बोल रहा है कि बाबा हम अंदर नहीं जा सक रहे, मुझे ज़रा बाहर आके दर्शन दीजिए। किसी का घर में हम लोग कैसे घुसे। जो जान पहचान आदमी है वो लोग तो आ जाते हैं, लेकिन जो अनजान आदमी है वो लोग सोचते हैं किसी का घर में हम लोग कैसे जाए। तो बाबा के, मेरे हिसाब से बाबा के पास आने के लिए किसी का इसमें दीवार होना नहीं चाहिए। बाबा सबके लिए है, सभी आ सकते, सभी बाबा को प्यार कर सकते। लेकिन वही जो बात, एक ही बात मन में हो रहा है बाबा का, जो क्यों परमिशन, क्यों विदाउट परमिशन के ही बाबा का पास सबको आना है। तो बाबा ने मुझे पहला बार फिर से सपना दिया कि मुझे दूसरा जगह ट्रांसफ़र माने ले जाना है।
तो हम सोचा है मैं कहाँ ले जाऊँ? मेरा तो कहीं ले जाना का मतलब मेरा कोई दूसरा घर भी नहीं है, जो बाबा को वहाँ बैठा हूँ और सब आदमी लोग उनको देख सके। तो फिर मैं फिर से सोच में पड़ गया, जी बाबा आप बोल रहे हैं लेकिन हम कहाँ ले जाएँ आपको? हाँ, तो ये तो आपका ही ये बड़कपन है, आप बोला है लेकिन हम क्या करें? फिर मेरा जो पंडित जी है, उनको हम एक दिन बुलाए। हम नहीं बोला जब बाबा ने ऐसा बोला मुझे सपना में, ऐसे ही बुलाया जे बाबा को मुझे एक आरती कराना है आपके हाथ से, भैया आप आइए थोड़ा मेरा घर में थोड़ा ऐसे ही दिन देख के कोई आ जाइए, आप पूजा कर दीजिए। तब पंडित जी बोला ठीक है, तेरा मन में इतना घबरा रहा है क्या बात है? ऐसा कोई बात नहीं है भैया, आप आ जाइए। तो उन्होंने एक दिन हमको टाइम दिया, ऐसे ही आया थर्सडे को, आया दोपहर में आरती किया, बाबा को भोग फूग लगाया। तो मेरा जो मन की बात उन्होंने यहाँ पे बैठ के ही बाबा के सामने ही बोला, जो देख मेरा कुछ अनुभव तेरे मंदिर से मिल रहा है, जो मुझे बाबा ने कह रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, दूसरी जगह लेना। तब हम सोच रहा जब मेरा ही बात पंडित जी कैसे बोल दिया। फिर हम रोने लगा, हम बोला घबरा के, जब पंडित जी इसीलिए ही हम आपको कल रात को फ़ोन करके बोले जो आप आइए, मुझे कुछ कहना है। आपको हम बताते थे लेकिन जब बाबा का आरती हो जाते आपको हम मौका मिल के हम बताते थे। लेकिन पंडित जी मेरा ही मुँह का बात बोल दिया, मेरा दिल में जो था वही बोल दिया। फिर मिल गया हम लोग का बात। फिर बोला हम जो यही बात मुझे भी बाबा बोलने चाह रहा है जो यहाँ नहीं रहेगा। पंडित जी भी बोल रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ, तेरा मंदिर में तेरा बाबा नहीं है, दूसरी जगह है। तो हम बोला ये तो अच्छी बात नहीं है, बाबा हमको छोड़ के कहाँ जाएगा। फिर हम रोने लगा कि मुझसे कुछ भूल हो गई, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। आप है तो सब है, आपका दिया हुआ सब चीज़ है, आप नहीं रहेगा तो हम कैसे खुद को सँभालेंगे? तो ऐसा बोला तो पंडित जी बोला मत रो बेटी, तेरा अच्छा के लिए ही बाबा बोल रहा है, बाबा का जगह बाबा खुद कर लेंगे, तू बस बाबा को ही ध्यान से बुला और उनको ही প্রার্থনা কর। মন্দিরটা আমাদের 2021-এ স্থাপনা হয়েছিল 14ই মে। ওটা আমাদের খুব স্বপ্নের মন্দির হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আবার বাবা আমাকে একটুকুনি স্বপ্ন তো দেয়ই, আর খুব কী বলবো, সেদিন আমাদের লকডাউনের সময় ছিল, 2 তারিখ লকডাউন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আপনার 14ই মে লকডাউনের মধ্যে আমি মন্দিরটা স্থাপনা করেছিলাম। এই মন্দিরটা আমরা খুব কলকাতা পুরো বন্ধ ছিল, তার মধ্যেও আমি যেইভাবে হোক জিনিসপত্র এনে মন্দিরটা স্থাপনা করেছি। আর এটা আমাদের মন্দিরটা যেইভাবে হয়েছে সেটা তখন আমাদের মন্দির হওয়ার মতন না, কিন্তু মন্দিরটা হয়ে গিয়েছিল। तो मंदिर मेरे जो सामने एक रूम है, रास्ते के ऊपर फ्रंट में है। तो हम कभी भी सोचा नहीं कि वहाँ ही बाबा जाएंगे। तो वहाँ पे छोटा सा एक हम लोग का बिजनेस था, तो वो पॉसिबल नहीं था वहाँ पे बाबा को ले जाने को। लेकिन बाबा ने जब हम लोग को आदेश दिए तो बाबा ही ने सब करा दिया। ये तो 3 महीना हो गया, जनवरी का लास्ट महीना से स्टार्टिंग हुआ। हाँ, हम लोग बाबा को एक अलग से मंदिर का स्टाइल, जैसे शिरडी का ही एक बाबा को जो समाधि मंदिर है वही लाकर हम लोग चाह रहे कि वैसे ही अच्छे से बनाए, तो आदमी लोग शिरडी तो हर रोज़ नहीं जा सकते, मन में यहीं पे आके दर्शन के तो उन लोग को बहुत शांत मिलेगा। अभी तक तो तैयारी चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। देखते देखते तो 3 महीना हो गया, और भी 1 महीना लगेगा। हम लोग को तो इच्छा है अक्षय तृतीया का दिन 23 अप्रैल संडे है, उस दिन बाबा को बिठाने का मन में रखे है, लेकिन आगे तो बाबा का ही इच्छा। ओम साई राम। আমাদের জুলাই মাসে প্রোগ্রাম ছিল 26শে জুন, আর 6 তারিখ আমাদের পুজো ছিল খুব বড় করে। আমাদের তখন এই মন্দিরও ছিল না, আমাদের বাবার ফটো ছিল। তখন আমাদের সাই মিত্র গ্রুপ থেকে আমাদের একটা 6 ফুটের মূর্তি আসতো, সেটা হচ্ছে আমাদের পেছনে জায়গা আছে, ওখানে বসিয়ে আমাদের পুজোটা হতো। এখন আমাদের যেদিন 26শে জুন, তখন আমাদের এমন একটা ঘটনা ঘটলো, খুব বড় বিশাল বড় ঘটনা ঘটেছিল। সেটা হচ্ছে আমাদের সামনে মিটার বক্স আছে সিঁড়িঘরের মধ্যে, সেটা থেকে খুব বড় সড়ো করে আগুন লেগে গিয়েছিল,
সেটা আমাদের এমন ঘটনা ঘটেছিল, সেটা আমাদের ভয়ঙ্কর। সকাল 5:30 6টা বাজে, তখন আমাদের আগুন লেগে গেছিলো। তখন কি বলবো, সেটা কেউ আটকাতে পারেনি। চারদিকে ধোঁয়া আর ধোঁয়া, আর খুব বড় আগুন লেগে গিয়েছিল। আমরা তখন ঘুমাচ্ছিলাম। তখন একজন দেখছি বাইরে থেকে ধোঁয়া। তখন আমার মা, বাবা, ভাই সবাই মিলে চিৎকার করে উঠেছে, আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে। তখন আমরা ঘুম থেকে উঠে, লাফ দিয়ে উঠে ওই আগুনটাকে নেভানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু নেভেনি। কিন্তু একজন লোক এসেছিল, সেটা এই লোকটা এসে কি বলবো, কলাস্টিবল গেটটা লাথি মেরে ভেঙে ওই আগুনটাকে বন্ধ করার বলেছে, কিন্তু আমাদের বন্ধ করার মতন নেই পরিস্থিতি, জল দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, বালি দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। কিন্তু ওই লোকটা কি করে আসলো সেটা আমরা জানি না। এসে বলছে ওইদিকে বালি পড়ে আছে, আপনারা বালি দিন। এখন আমরা 26শে জুন, আর ওইদিকে 6 তারিখ আমাদের পুজো, বিশাল বড় করে পুজো হবে, কিন্তু আমরা ওইভাবে করতে পারিনি। আর ওই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ও তুলে বালি দিচ্ছে, আর আমার একটা ভারী এসেও আমার বালি দিয়েছে, আর ওতেও আগুন নেবেনি। কিন্তু আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি ওই পেছন গেট দিয়ে বাচ্চাদের ছুড়ে দিয়েছি। আর এইদিকে বাবাকে আমি ওম সাইরাম ওম সাইরাম করেই যাচ্ছি কন্টিনিউ, কিন্তু বাবা তো আমাকে তো ওইভাবে বলবে না আগুন নেবা। কিন্তু ওই লোকটা কোথা থেকে এসে আগুনটা নিভে আলো, প্লাস ও আমাদের বাড়ির মধ্যে 2টো সিলিন্ডার আর ওপরে 3টে সিলিন্ডার, টোটাল 5টা সিলিন্ডার, তার মধ্যে আমার 2টো বাইক পেট্রোল ভরা। ওই বাইকের মধ্যে ফুলকি পড়ছে, কিন্তু নিভছে না আগুনটা। তারপর আমি ওইখান থেকে দমকলকে ফোন করলাম, দমকল 2 ঘন্টা পর এসছে, আর বাবা ওই লোকটাকে পাঠিয়ে ঠিক নিভিয়ে দিয়েছে। আর আমি বাচ্চাদের পেছন দিক দিয়ে পার করে দিয়েছি। আর আমার মা বাবা ওপার থেকে এপারে টপকে চলে গেছে, ছাদ দিয়ে টপকে চলে গেছে। আর আমি একাই এখানে বসে বসে বাবাকে বলছি, বাবা কি হবে, আমাদের তো ঘর আগুন লেগেছে, তোমার পুজোটাও হবে নাকি জানি না, কিন্তু আমি তো কিছু বলতে পারছি না। আমি তো এখানেই থাকবো যতক্ষণ না আগুন নেবে। আমি একা ঘরে বসে আছি, কিন্তু সবাই বেরিয়ে গেছে, বাচ্চা বা বউ সবাই বেরিয়ে গেছে, বাবা মা ওপারে চলে গেছে। কিন্তু আমি বাবাকে বলছি, বাবা ঠিক আমাকে আগুনটা নিভিয়ে দাও। বাবা কোথা থেকে ওই লোকটাকে দিয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর তারপর দমকল এসে নিভিয়েছে। আমাদের অগ্নিকাণ্ডে একটা খুব গায়ে শিউরে দেওয়ার মতন কথা আছে, সেটা হচ্ছে আমার বাবা একটা দরজার মধ্যে ফটো ছিল, সেই দরজাটা খুব পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাবার যে ছবিটা ছিল সেই ছবিটা একদম পরিষ্কারভাবে রয়ে গেছে। আর বাবার যে ছবিটা কোনো রকম দাগ পড়েনি। আর বাবাকে আমি যে ভদ্রলোকের কথা বলছি, সেই ভদ্রলোককে আর কোনোদিন আমি দেখতে পাইনি যে উনি এই রাস্তা দিয়ে গেছে। আর ওই উনি যে বাবার মতন এসে আমার দরজাটা খুলে দিয়েছিল, তালা দেওয়া দরজাটা খুলে দিয়েছিল। আর মিটার বক্সের আগুনটা যে ওরা বলেছিল আমাদের পাশে বালি আছে, আমি নিজেও জানতাম না আমাদের পাড়ায় কোথায় বালি আছে, উনি ঠিক বলে গিয়েছিল যে বালিটা দিয়ে আগুনটা নেভাতে। সেইভাবে আমাকে আগুনটা নেভানোর উনি খুব সাহায্য করেছিল। আমি পরীক্ষায় লিখছি, আর বাবা আমার পাশে বসে আমাকে বলে দিচ্ছে এমসিকিউগুলো, এসিকিউগুলো। আমি পেরেছি। আমি ওম সাইরাম বলছি, এই মন্দিরটা যাতে সবাই, আমাদেরও খুব আনন্দ হচ্ছে এখানে। আমি চাইছি আরও নতুন আরও ভক্ত আসুক, আনন্দ করুক, এখানে আমাদের সঙ্গে মিলে থাকুক, আমরা সবাই মিলে আনন্দ ভোগ করি, বাবাকে আমরা সেবা করতে পারি ভালো করে। আমি এটাই বলতে চাইছি। ওম সাইরাম। এই মন্দিরটা হওয়াতে আমাদের খুবই খুশি হয়েছে, আনন্দ হয়েছে। আর আমি চাই যে মানে আরও যারা বাবার ভক্তরা আছে তারা যেন এই মন্দিরে আসে, তারা যেন আনন্দ করে, ভোগ করে, আর সবাই মিলে একটু দর্শন করে, ব্যাস এই বলতে চাই। यहाँ इस घर पर बैठे बैठे एक गाना याद आ गया, पारस जैन जी का जो गाना है ना, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए नहीं, मेरे घर में ही साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। दीदी ने तो अपने घर में ही बाबा को, अपने साईनाथ का मंदिर यहीं पे बना लिया है। दीदी अब जब बाबा के आदेश अनुसार नए मंदिर में बाबा को प्रतिष्ठित करने जा रही है, तो उस अनुष्ठान के बारे में दीदी ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन उनकी इच्छा है बाबा नए जगह पर अपने स्थान पर पहुँचे। बाद में तो बाबा की इच्छा, बाबा जब चाहे बाबा अपने जगह पर जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ
दीदी और कुछ बोलना चाहेंगी? हम ज़रा दीदी से ही सुन लें। तो दीदी अब हमारे डिवोटीज़ है, हमारे दर्शकों को आप आमंत्रित कीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, बाबा मेरा अकेला नहीं है, बाबा सबका है। जितने भी वर्ल्ड में आदमी है, सबके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है। और यहाँ जो मंदिर है सबके लिए है, ये मेरा बोल के कुछ नहीं, ये सबका है। सबका अपना समझ के आइए, यहाँ पे बाबा को दर्शन कीजिए, पूजा दे सकते। एवरी थर्सडे भजन होता है, यहाँ पे भजन करने को भी आप लोग आ सकते हैं। आपका जो बाबा का साथ बात है, जो अंदर का प्यार है, बाबा से बांट सकते हैं। ऑलवेज़ वेलकम, आप लोग आइए यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ मेरा पूजा का दिन सब इकट्ठा होकर हम लोग अच्छे से पूजा करें, बाबा को प्रार्थना जनाएं कि बाबा हम लोग के ऊपर हमेशा प्यार बरसाते रहे और अपना बनाते ही चले। और हम लोग जितना दिन हम लोग का अंदर सांस है, बस ओम साई राम बोलते ही चले। এরপর শুরু হলো বাবার গান পরম ভক্তি ভরে। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, ओ जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। मेरे दुख के सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारे साईं बाबा हर वक्त, हर जगह, हर किसी की पुकार में दौरे दौरे चले आते हैं। तो भक्तों से ये निवेदन है कि आज हम इस जो टालीगंज साईं बाबा मंदिर में हम बैठे हैं, इस मंदिर में ज़रूर आइए, अपनी मनोकामनाएं लेकर आइए, बाबा से प्यार बांटिए। आपकी हर एक इच्छा बाबा पूरे करेंगे। आप लोग ज़रूर यहाँ पर आके बाबा का आशीर्वाद दीजिएगा। ओम साईं राम। टालीगंज कोलकाता से दिशा शक्ति न्यूज़।